नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है एमपी अब तक का। शुरुआत कर रहे हैं भोपाल की खबर के साथ, जहां अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ है। अतिक्रमण पर यहां बुलडोजर चला है। 30 एकड़ सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया अतिक्रमण से। आदमपुर छावनी में यह कार्रवाई की गई। लोगों ने इस कार्रवाई का हालांकि यहां विरोध किया है। ये कार्रवाई पुलिस और नगर निगम की ओर से की गई, जिसका विरोध स्थानीय लोगों की ओर से देखने को मिला है। आदमपुर छावनी में ये कार्रवाई की गई, जहां 30 एकड़ सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया। अतिक्रमण था यहां पर, जिस पर देखिए किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, वो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। तो भोपाल में अतिक्रमण के खिलाफ ये बुलडोजर चला है, जो आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। हालांकि इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। निगम ने ये कार्रवाई की है। मौके पर पुलिस भी मौजूद रही और जो आसपास के लोग थे वो भी इकट्ठा रहे। फुल स्पीड में मोहन सरकार का बुलडोजर चल रहा है, यानी कि लगातार बुलडोजर जो है रफ्तार पकड़े हुए है। आए दिन कहीं ना कहीं से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जहां कब्जे किए हुए लोगों ने अवैध रूप से, उन पर कार्रवाई हो रही है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बुलडोजर फुल स्पीड में अपनी कार्रवाई कर रहा है जगह जगह जहां पर लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। हालांकि यहां पर जो स्थानीय लोग थे वो विरोध कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर नई सरकार में जो नए मुखिया बनने के बाद जो है बुलडोजर की स्पीड बढ़ गई और लगातार जो माफिया हैं, जिन लोगों ने कब्जा कर लिया है या जिन लोगों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज थे, उन लोगों ने अगर अवैध निर्माण किया, लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से लगातार राजधानी सहित अन्य जिलों में लगातार कार्रवाइयां देखने को मिल रही है और आज भी जो कार्रवाई हुई है राजधानी के आदमपुर छावनी इलाके का ये पूरा मामला है। 30 एकड़ से अधिक जमीन थी, जिस पर की आवासीय जो परिसर बना लिए गए थे, स्थायी अतिक्रमण जो है वो कर लिया गया था। इस बात की सूचना प्रशासन को लगी थी। प्रशासन पहले मौके पर पहुंचा था, उन लोगों को अतिक्रमण हटाने की समझाइश भी दी थी, लेकिन जब वो समझाइश से नहीं माने तो अतिक्रमण का जो दल था उसके द्वारा बुलडोजर चलाया गया। जब बुलडोजर चलाया जा रहा था उस दौरान स्थानीय जो लोग थे उनके द्वारा विरोध भी किया, क्योंकि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी उनके साथ था और ऐसे में जो अतिक्रमण मौके पर हालात काबू से बाहर ना हो, जाहिर तौर पर ऐसे में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी वहां पर देखने को मिली ही है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं इंदौर की बात कर लेते हैं, जहां भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शहर भर में शुरू किया गया। बंबई बाजार में नगर निगम की कार्रवाई हुई है। 100 से ज्यादा कर्मचारी निगम के इस कार्रवाई में शामिल रहे। दुकानों से अतिक्रमण को यहां पर हटाया जा रहा है। बड़ी खबर, बंबई बाजार में नगर निगम की कार्रवाई हुई है। शहर भर में ही अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई जारी है। देखिए किस तरह से दुकानों के चबूतरों को जो आगे बढ़ाकर जगह घेरने का काम किया गया है, उस पर हथौड़ा यहां पर चलाते निगम के कर्मचारी आपको दिखाई दे रहे हैं। शहर भर में ही यह अभियान चलाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में यहां पर निगम के कर्मचारी सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। हथौड़े की कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं आपको, और उस कार्रवाई का बाकायदा वहां पर वीडियो भी बनाया जा रहा है। दुकानों को आगे बढ़ाकर, चबूतरों को आगे बढ़ाकर यहां पर जगह घेरी जा रही थी। फुटपाथ पर होने वाले कब्जे से अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान लगातार जारी है। जहां एक तरफ इंदौर शहर के ऐसे बाजार जहां लोग सुगमता से जा सकें, वहां लगातार लोगों को समझाइश देकर, कार्रवाई कर सड़कों को और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त किया है। आज बंबई बाजार में भी कार्रवाई करके बंबई बाजार के रोड को फुटपाथ पे अतिक्रमण से मुक्त करने का काम नगर निगम की टीम कर रही है। मैं इंदौर शहर के सभी व्यापारियों से, दुकानदारों से, लोगों से आग्रह करता हूं कि इंदौर के सुगम ट्रैफिक के लिए अपने फुटपाथ पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना करें, अन्यथा समझाइश देने के बाद इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अन्य बाजार में भी बिना भेदभाव के एक जैसी कार्रवाई इंदौर नगर निगम लगातार जारी रखेगा। और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में होना है मोहन मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली में जहां वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जेपी नड्डा से भी मिलेंगे और इन मुलाकातों में मंथन होगा। थोड़ी ही देर में दिल्ली सीएम पहुंच जाएंगे और मुलाकात करेंगे। मुलाकात होगी अमित शाह से, जेपी नड्डा से। मुलाकात के दौरान जो बात होगी उस बात में ही सहमति बनेगी उन तमाम नामों को लेकर जो डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। ये लंबा इंतजार चल रहा है
और यही कहा जा रहा है कि जल्द ही नामों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन कौन से नाम इन करने हैं, कौन से आउट करने हैं, इसको लेकर लगातार मंथन गहराता जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि दिल्ली में होने वाली इन मुलाकातों के बाद ही जल्द ही मंत्रिमंडल सामने होगा, यानी कि वो नाम सामने होंगे जो इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि जो नाम लगातार जो चेहरे मंत्री पद संभालते आए हैं पिछले कुछ समय से लगातार, उनको इस बार आराम दिया जाएगा। कुछ नए चेहरों को एंट्री मिल सकती है। इसके अलावा जो दिल्ली से दिग्गज मध्य प्रदेश भेजे गए उनको भी जिम्मा मिल सकता है। एक लोकसभा एक मंत्री, ये फॉर्मूले पर भी विचार करने की बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि जो फाइनल लिस्ट होगी उसका भी इंतजार किया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय जो महासचिव हैं पार्टी के राष्ट्रीय, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। राकेश सिंह भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये वो नाम टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जो मंत्री बनने की जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। राव उदय प्रताप सिंह भी ये वो चेहरा है। रीति पाठक सांसद थी सीधी से, उसके बाद विधायक बनी और रीति पाठक का नाम भी शामिल है। संपतिया उइके का नाम भी शामिल है, जिन्हें मंत्री पद की अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रहलाद पटेल को लेकर भी ये बात कही जा रही है। जैसा कि हमने आपको बताया, रमेश मेंदोला का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है। तुलसी सिलावट भी तय नामों में से एक नाम है। प्रद्युम्न सिंह तोमर को भी मंत्री बनाया जा सकता है। भगवान दास सबनानी या फिर अशोक रोहाणी। विष्णु खत्री को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हेमंत खंडेलवाल के नाम पर भी विचार चल रहा है। और आज जो मुलाकात होनी है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अमित शाह से, जेपी नड्डा से, उन मुलाकातों में जो मंथन होगा, मंथन के बाद ही नाम निकलकर सामने आएंगे। हालांकि सीएम का विशेषाधिकार होता है कि उनके मंत्रिमंडल में किसको शामिल किया जाए, लेकिन ये माना जा रहा था शुरुआत से ही कि दिल्ली में जिन नामों पर मोहर लगेगी वही नाम मोहन मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। शंकर आनंद हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शंकर, थोड़ी देर में उम्मीद है सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दिल्ली पहुंचने की, और उसके बाद दो महत्वपूर्ण मुलाकातें उनकी आज होने वाली हैं। देखिए, जिस तरह से अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जो हैं आज मध्य प्रदेश भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक भी करने वाले हैं। हालांकि आज डिनर के दौरान में कई मसलों पे बातचीत होगी, और जिस तरह से बाकायदा मध्य प्रदेश में कैबिनेट को लेकर जिस तरह से बाकायदा एक महत्वपूर्ण बैठक करना है, तमाम विधायकों के साथ में बातचीत करना है, और किस तरह से मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होंगे उनके नाम को लेकर सारी चीजें तय होनी है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है उसमें अभी 2-3 दिन का वक्त लग सकता है। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण बैठक होगी उसमें कई महत्वपूर्ण मसलों को लेकर बातचीत होगी। तो सबसे पहली बात है कि हालांकि अभी तक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी तो डिनर होगा, डिनर के साथ साथ डिनर के दौरान में कई महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा होगी, लेकिन आने वाले दिनों में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, जैसे कि लाडली बहना योजना जो है, और लाडली बहना योजना क्या उससे आगे कंटिन्यू करना है। तो निश्चित तौर पे उस मामले में अभी तक जो जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं कि वो जो योजनाएं पहले चल रही थी उन तमाम योजनाओं को आगे भी जारी रखा जाएगा, और इसके साथ साथ कई ऐसी योजनाएं जो हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, तो उन तमाम योजनाओं को आगे किया जाएगा। इसके साथ ही आने वाले दिनों में किसानों के लिए भी कई योजनाओं को आगे लागू करना है, तो उन तमाम मसलों पर चर्चाएं होंगी। लेकिन बात यहाँ हो रही है कि दिल्ली आगमन के जो तमाम मसले जो हैं वो आखिर क्यों, तो आने वाले दिनों में जिस तरह से विधानसभा में तमाम मंत्रियों के लिए नाम के जो चयन है उसको लेकर यहाँ पर केंद्रीय आला कमान से भी इस मामले को लेकर बिल्कुल शंकर आनंद, सही आपने जानकारी दी है कि रात्रि भोज में चर्चा भी होगी और उन नामों को लेकर भी एक सहमति लेने की कोशिश की जाएगी जिन नामों को मंत्रिमंडल में हम आगे आने वाले दिनों में देख पाएंगे। शैलेंद्र भदौरिया भी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, वहां को लेकर क्योंकि आप दिल्ली पहुंच रहे हैं सीएम, इसके अलावा और क्या हलचल है वहां?
देखिए बिल्कुल, जो यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार की लिस्ट में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि देखिए जो मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया अब दिल्ली दरबार में पहुंचने वाले हैं और दिल्ली दरबार में बैठकों का दौर जारी रहेगा और कई दौर की ये बैठकें होंगी। आज भी बैठक होगी और कल भी दिन भर में बैठकों का दौर चलेगा। अलग अलग नेताओं के साथ अलग अलग तो बैठक होगी और नामों को लेकर फाइनलाइज किया जाएगा कि आखिर कौन कौन से वो विधायक हैं जो डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का हिस्सा होंगे। देखिए जिस तरह का जिक्र कर रहे हैं बार बार कि कई तरह के कयास जो है इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं कि क्या जो 5 सांसद जीत कर आए, जिसमें से एक को तो लोकसभा विधानसभा स्पीकर बना दिया गया, लेकिन क्या बाकी लोगों की भूमिका मुख्यमंत्री बतौर मंत्री के मुख्यमंत्री के साथ होगी या फिर उनको किसी और भूमिका में रखा जाएगा। इसके अलावा कई दिग्गज नाम ऐसे हैं, चाहे वह गोपाल भार्गव हो, गोविंद सिंह राजपूत हो, भूपेंद्र सिंह हो या जो तमाम और जो बड़े दिग्गज नाम हैं, क्या उन नामों को एक बार फिर इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या उन्हें ड्रॉप कर जो दूसरे विधायक हैं, जो 3 से 4 बार के जीते हुए विधायक हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। यानी कि जो नई टीम है तो अटकलों पर कब तक पूर्ण विराम लगेगा? तमाम अलग अलग तरह की अटकलों से इस समय सियासी गलियारे काफी गूंज रहे हैं, लेकिन अटकलों पर कब तक फुल स्टॉप लगेगा उसी का इंतजार सभी को है। बहुत शुक्रिया शंकर आपका भी और शैलेंद्र आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बढ़ते आगे बात कर लेते हैं। देखिए सीएम की 2 टूक की। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र संपन्न हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सदन को संबोधित किया। उन्होंने सीएम बनने पर जहां पार्टी का धन्यवाद किया तो साथ ही कांग्रेस पर जमकर बरसे भी। सीएम ने यह भी साफ कर दिया कि कोई योजना सरकार की बंद नहीं होगी। मध्य प्रदेश के विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव जमकर बोले। कांग्रेस के आरोपों पर खबर भी ली, साथ ही पार्टी का धन्यवाद भी किया। डॉक्टर मोहन यादव ने खुद को मजदूर का बेटा बताया और सीएम बनने पर खुद को सौभाग्यशाली माना। 7 दुनिया की पवित्रतम नगरियों में से एक नगरी अवंतिका है। हमारा सौभाग्य, ऐसी नगरी के हम इस राज्य के निवासी भी हैं और मैं वहां से आता हूं जिसका कभी अंत नहीं हुआ। ऐसी अवंतिका की इस नगरी के एक सामान्य से मील मजदूर के परिवार के बालक को ये केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, जिसने एक छोटे से मजदूर परिवार के बच्चे को ला करके मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया। मैं अपने सभी राष्ट्रीय नेतृत्व का, सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार भी मानता हूं। हमारे सभी लोकतंत्र की यह खूबसूरती है और न केवल मैं, ये वर्तमान का लोकतंत्र गौरवान्वित होगा जो यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में एक चाय बेचने वाले परिवार से निकल करके देश के प्रधानमंत्री बनाते हैं और एक मील मजदूर के परिवार को उठाकर मुख्यमंत्री बनाते हैं। कांग्रेस के पास इसका अभाव है। ये सर्वथा इस मामले में केवल एक परिवार, वो भी धनी परिवार जिसके कपड़े भी प्रेस करने के लिए लंदन जाते हैं, ये उस परिवार के लोग गरीबों की क्या बात करेंगे, क्या समझेंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना को बंद करने के कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। साथ ही कहा कि कोई योजना सरकार बंद नहीं करने जा रही। कुल मिला के राज्य बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा इसी प्रकार से हमारी योजनाओं के माध्यम से मिल रहा है। इसी कारण से हमारा ये बजट बढ़ करके पर्याप्त रूप से सारी योजनाओं को पूरा करने वाला हुआ। कुछ विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजनाएं, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। इसी प्रकार से गैस कनेक्शन की बात है, गैस कनेक्शन की राशि भी सभी को बराबर मिलेगी, किसी की कोई राशि नहीं कटेगी। सारी राशि जब जब जिसकी तारीख है उस तारीख में डलती जा रही है। मोहन यादव ने शिक्षा को विकास से जोड़ने की बात कही। साथ ही कहा कि 55 एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे। मोहन यादव ने अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए कहा कि डंके की चोट पर राम मंदिर बन रहा है। साथ ही कांग्रेस पर प्रहार किया। मोहन यादव ने सदन में अपने तेवरों से साफ कर दिया कि एमपी में जनता के बीच सरकार का विजन साफ है, सदन में भी। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सदन में संबोधन को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा। उमंग सिंघार ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि कोई इतिहास की क्लास लगा रहा हो, तो वहीं बाला बच्चन ने कहा कि सदन में टाइम बदलने की बात कही गई, क्या ऐसा होना संभव है?
या सदन में, अब अगर नहीं करेंगे उसकी लड़ाई लाडली बहनों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन लाडली बहनों को लेकर कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। नहीं, उन्होंने कहा है कि इसको हम पूरा चलाएंगे, लेकिन हमने कहा है कि इसका ठीक है, आप अधिनियम कानून बनाएं, जैसे खाद्य सुरक्षा कानून है, जिस प्रकार से कई कानून है, उस पर उन्होंने जवाब दिया। हाँ, आप देखिए मतलब किस तरह की बात, टाइम बदल सकते हो आप, जो नहीं कर सकते हो इस बात को यहाँ सदन में कह के सदन का भी टाइम वेस्ट करना चाहते हो, तो पूरी तरह से मध्य प्रदेश की जनता का, मतदाताओं का पूरी तरह से उन्होंने अनदेखा किया है, और ये मैं समझता हूँ कि उनका ये अपमान किया है उन्होंने। सदन के बाहर किस तरह से पलटवार यहां पर कांग्रेस के नेताओं ने किया वो तो आपने सुन लिया, लेकिन सदन में किस तरह से संग्राम हुआ उसकी झलक आपको दिखाते हैं। विधानसभा में आज कांग्रेस ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कई मुद्दे उठाए। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और बिंदुवार जवाब भी दिए। विशेष सत्र के अंतिम दिन कांग्रेस ने बिजली, पानी, सड़क और दूसरे मामलों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की। बाला बच्चन के अलावा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लाडली बहना योजना का जिक्र किया और आरोप लगाया कि अभिभाषण में इसको जगह नहीं दी गई। वहीं जयवर्धन सिंह ने अभिभाषण को केंद्र सरकार का अभिभाषण करार दिया। उसमें ऐसा लगा कि अब मध्य प्रदेश केंद्र शासित राज्य बन गया है। मैं तो गिन रहा था, अकेले लगभग जो पूरी जो भाषण राज्यपाल जी का है लगभग 29 पेजों का है, जिसमें 50 बार उल्लेख किया गया प्रधानमंत्री जी का और सिर्फ 5-10 बार उल्लेख किया है मुख्यमंत्री जी का। बीजेपी की ओर से गोपाल भार्गव ने कांग्रेस पर पलटवार किया। गोपाल भार्गव ने कहा कि 20 साल पहले बिजली, सड़क और सिंचाई की हालत खस्ता थी। बीजेपी सरकार ने जनहित की कई योजनाएं चलाई। इसके अलावा बाबा साहेब के जिक्र को लेकर भी सदन में गहमा गहमी रही। प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब को चुनाव हरवाया था। जो विकास को नहीं पचा पाते वो ऐसी टिप्पणियां कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विकास विरासत के साथ आम गरीब के लिए है, ये सच्चाई है। सच्चाई को अभी भी अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो ये आंकड़ा उनका घटते ही जाना है, ये बात मान। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस भी हुई और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये जरूरी भी है। अंतर्राष्ट्रीय पैरा कायाकिंग खिलाड़ी प्राची यादव को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। पैरा ओलंपिक पेरिस के लिए क्वालिफाई करने वाली प्राची भारत की पहली एथलीट हैं। उनसे बातचीत की न्यूज 18 की टीम ने। उनके साथ हैं प्राची यादव, पैरा कैनो, ग्वालियर। विश्वामित्र पुरस्कार 2। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, अर्जुन अवार्ड के लिए आपका चयन हुआ है। कैसे इस सम्मान को देखती हैं, क्या मायने हैं इसके? बहुत सम्मान की बात है सर। हर एक खिलाड़ी का सपना होता है कि लाइफ में उसको मतलब एक बार अर्जुन अवार्ड मिले, और मुझे मिल रहा है तो काफ़ी खुशी है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं आप, इस लिहाज से हम देखें कि और युवाओं के लिए भी आप प्रेरणा बनने जा रही हैं। जी जी बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय मतलब पैरा ओलंपिक्स भी खेल चुकी हूँ, एशियन गेम्स भी खेला है जिसमें गोल्ड, एक सिल्वर भी प्राप्त किया था। शायद उसी की उपलब्धि में इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। जी बिल्कुल। आगे के लिए क्या योजना है? सर लास्ट टाइम मैं मेडल से चूक गई थी पैरालंपिक्स में, टोक्यो 2020 में। अभी मैंने पेरिस के लिए क्वालिफाई किया है। पूरी कोशिश करूंगी मतलब पोडियम फिनिश तक जाऊं और देश के लिए मेडल जरूर लाऊं। ये हैं अंतर्राष्ट्रीय पैरा कैनोइंग खिलाड़ी प्राची यादव जी। और प्राची यादव न केवल अपने युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, बल्कि भारत के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और आइए अब देखते हैं टॉप 20।